हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं फोर्स अग्निवीर 01 2025 बैच के अंदर कितने फॉर्म अभी तक आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। आपको पता है ये जो लास्ट डेट है 6 फरवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और लास्ट डेट में एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते अभी। बट अगर मेरे हिसाब से देखो, मैं बताता हूँ, इन्होंने फी हाई कर रखा है। अगर लास्ट के 2 दिन 3 दिन अगर साइट अगर सही से नहीं चला ना तो 100% ही एक्सटेंड मत कर दे डेट को। पैसा कमाना है भाई, पैसा। ठीक है, फी इतना ज़्यादा है कि मन में आ रहा होगा कि चलो डेट एक्सटेंड कर देंगे, बाकी क्या होता है फ्यूचर में देखो। मैंने अपना एक्सपेक्टेशंस बताया, ठीक है। पैसा कमाने में जो है ना, इस बार क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली आप 250 से 650 पे उतर जाते हो एकदम नहा धोआ के। अब ज़्यादा आप सब मैं बोल भी नहीं सकता, डिफेंस की बात है। अगर कहीं और होती, मतलब है ना, एयरफोर्स नेवी और आर्मी के प्रति हमारा सम्मान भी है, लेकिन कोई और संस्था होती तो फिर रोस्ट हो जाती, ठीक है। क्योंकि इनको भी पता है कि अग्निवीर के लिए बहुत अमीर घर के बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनको बैचेज लेके पढ़ना भी होता है, और बैचेज के साथ कॉम्प्रोमाइज तो कोई नहीं करता है। रीजन क्योंकि वहाँ पे स्टाफ खटा रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग एयरफोर्स नेवी और आर्मी का पैसा कमाने का जरिया फॉर्म फिलअप तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और एग्जाम अभी तक भी कंडक्ट कराया जा रहा था 250 रुपये लेके। ठीक है, बात जो भी है मैंने बोल दिया मेरे मन में जो था। बाकी आपको जैसा लगे, जो आप समझ रहे हो समझते रहना। अभी तक 31 जनवरी रात तक एक बच्चे से मैंने मांगा है कि उनको उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, पेमेंट का स्लिप है, तो 31 जनवरी का पेमेंट का वो जो रिसिप्ट मिलता है वो मेरे पास है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाकी कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो, हाँ ठीक ठाक फॉर्म्स आ रहा है इस बार। फी है चाहे कुछ भी है, अभी बाकी है 6 दिन हमारे पास है। बच्चे फिल करेंगे भाई, ठीक है करेंगे, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे लोग पछता के कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं इतना कम एज में। तो लास्ट में फी ज़्यादा की वजह से तो ना शुरू में सोचते हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अब जब कोई ऑप्शन नहीं बचता इतना कम एज में, तो यही मिलता ही है डिफेंस, तो करते हैं भाई, ठीक है। जो शुरू में कह रहे थे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, एक आध परसेंट होंगे जो नहीं करेंगे। भरने में पछता के सब भरने वाले। एयरफोर्स वाले को पता है जाओगे कहाँ, तुम आओगे हमारे पास, नेवी एयरफोर्स सब जानते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सब जो सीन है आप थोड़ा सा समझा करो। अगर फॉर्म फिलअप करना तो कर दो, या फिर आप में थोड़ा सा पेशेंस है कि नहीं हम 1-2 साल के बाद एसएससी वगैरह करेंगे, तो आप पेशेंस के साथ वेट करो। अब दो चीज़ें हैं, दोनों को जो आपको फॉलो करना करो, बाकी आपका पैसा है, आपका डिसीजन होगा फाइनल। बट अगर मैं बात करूँ तैयारी से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड सब चीज़ बताऊंगा। अब थोड़ा सा भाव तो खा लेने दो ठीक है। तो अभी मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो हमारी बैचेस भी हैं वाई ग्रुप के लिए, 2025 बैच के लिए, वाई ग्रुप के लिए भी, और एक्स ग्रुप की इंग्लिश के लिए अलग से भी है। इस वाई ग्रुप की बैच जो है स्पेस वॉरियर नाम से होगी, जिसकी प्राइसेस में ना 700 लेके आया था, बट एयरफोर्स वाले ने फी बढ़ा दिया, तो मेरे को अल्टीमेटली फी कम करना पड़ा कि चलो कुछ रिलैक्सेशन दो बच्चों को। हम लोग 200 रुपये फी कम कर दिए बच्चों के लिए, 513 रुपये लग रहे हैं टैक्स वगैरह ऐड करके। इसमें हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम दे रहे हैं वाई ग्रुप के लिए, पीडीएफ भी दे रहे हैं अलग से, कोई चार्जेस आपको नहीं देने, कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। इसमें वाई ग्रुप की कंप्लीट बैचेस है, इंग्लिश और रागा के अंदर जो जीके मैथ रीजनिंग आती है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ पढ़ा देंगे हम लोग। और लास्ट में ना ग्रुप डिस्कशन की जो पीडीएफ होती है वो भी हम लोग अवेलेबल करा देंगे इसके अंदर। तो ये इतनी हम लोग सेवा कर सकते हैं, ठीक है। वाई ग्रुप की मैं आपको तैयारी करा दूंगा, मैं कराता हूँ, रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। बाकी एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप करके पूछ लिया करो। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो। ट्रस्ट है तो आप बैचेस में तैयारी करो, बिकॉज ऑलरेडी मैंने पहले बहुत सारे रिजल्ट दे रखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं अपने बच्चों के। अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप से फिल कर रहा है उसको, या फिर वाई ग्रुप से सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश की भी बैचेज हैं, ठीक है। चलो फिर अगर मैं बात कर लूँ कितने फॉर्म फिलअप वगैरह हुए हैं, अब सारे बैचेस में देखो, इंग्लिश वाले बैचेस में भी ना हमारी जो पेड पीडीएफ आती है इंग्लिश की, वो मैं अवेलेबल करा दूंगा इसके अंदर। पेड पीडीएफ क्या चीज़ है मैं आगे सब बता दूंगा, ठीक है। कंपटीशन क्या होगी सब बताऊंगा। पहले तो ये पेमेंट का आप यहाँ पे डेट देख रहे होगे, ये चीज़ देखो इधर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 31/1/2024। मैंने बच्चों से मांगा, मैं तो फॉर्म फिलअप करूंगा नहीं, बुढ़वा हो गया, तो अब आपकी है एज, तो आप ही से मांग सकते हैं कि दे दो भाई। और आगे भी चल के मैं मांग के बताते रहूंगा, लास्ट डेट तक बताते रहूंगा। अभी तक जो हुई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इतनी हुई है, 1,35,461, ठीक है 61, ठीक है। तो इतनी हो चुकी है अभी तक। अब ये नहीं कह सकते कौन एक्स का है कौन वाई का, ये चीज़ श्योर नहीं है। एक्स वाई जो भी ये सब मिक्स करके आपका इतना है, साइंस एंड अदर देन साइंस जो भी फील है, इतने सारे बच्चे हैं। और मैं बोलूँ कंपटीशन के बारे में कुछ बताओ, देखो मैं जहाँ तक जान रहा हूँ 02/2023 बैच, जहाँ पे मेरा घर के बगल का एक बच्चा, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू डाला था, वो फॉर्म फिलअप कर रहा था। उसको लास्ट डेट में मैंने फॉर्म फिलअप कराया, क्या कि चल बच्चे कम जा रहे, लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस बार, तो तू भी कर, कंपटीशन कम है। तो उसने तो फिल किया, मार्क्स भी उसके अच्छे खासे हैं, 38-39 के आसपास आए ही थे उस टाइम। बट कंपटीशन कम नहीं था, ठीक है, कंपटीशन अच्छा खासा था। बॉयज के तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं गए, 40+ तो नहीं गए कट ऑफ, बट उससे पहला बैच में 01/2023 बैच में 40 के आसपास गया था कट ऑफ,
ठीक है, उस टाइम थोड़े से बच्चे ज़्यादा थे, इससे ज़्यादा थे, लगभग 2.5 लाख के आसपास, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। और फिर जो 02/2023 था वहाँ पे मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ वहाँ पे 1.5 लाख के आसपास ही थे, 10,000 इधर उधर जो भी होंगे, 5-10 हज़ार इधर उधर। तो ये जो सीन था उसमें था। अब 01/2024 बैच में कितने एग्जैक्टली स्टूडेंट थे मैंने उतना रिसर्च नहीं किया, ठीक है, बट फिर भी ओवरऑल ये कंपटीशन कम नहीं जाने वाला है जनाब, फिर से मैं कह दूं। 1,35,000 हो चुके हैं अब तक, आगे जाके आप 20 के 30 के आराम से आप मान के चल सकते हो, इतने भरेंगे। अभी आपको पता है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता चलता है पेमेंट के बाद में, ये दिए जाते हैं आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किए जाते हैं। अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऐसे होंगे जो पेंडिंग में होंगे, करके पेमेंट वगैरह नहीं कर रखा, वो जब सब करेंगे ना उसके बाद आपका फाइनल समझ में आएगा कि क्या सीन चल रहा है। तो 6 तारीख को मेरे हिसाब से 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा इजीली, या फिर इसके एकदम क्लोज आ जाएगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी 6 दिन है, 6 दिन में मेरे हिसाब से ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है, 1.5 से। और इससे जब ज़्यादा जगह, वो पहले की बातें गलत थी 6 लाख 5 लाख बच्चे भरते थे, ठीक है, 5 लाख 6 लाख भरते थे, वो चीज़ अलग थी जब वो था, अग्निवीर नहीं था, या फिर अग्निवीर जब आया ना तो फर्स्ट बैच थी, उस टाइम बहुत सारे बच्चे थे। बट जब अभी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, 2-2.5 लाख पहुंचते पहुंचते तो दम तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सीन है, और इस बार देखो, इस बार भी रुझान कम नहीं कह सकते, 02/2023 बैच के अप्रॉक्स जाके पहुंच चुके हैं अभी तक, समझ में आ रहा है ये चीज। तो कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। अब ये चीजें कंपटीशन सिर्फ फॉर्म फिलअप पे नहीं जाता है ना, मैं ये चीज बताऊंगा, स्कोर कितना कर सकते हैं, सब चीज बताऊंगा, ठीक है, वेट करो। ये भी मैटर करता है कि पेपर का लेवल क्या है, और तैयारी करने वाले हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, क्योंकि देख रहे हो आप इसका एग्जाम जो होगा ना मार्च में होगा, और मार्च तक के 01/2024 बैच का फाइनल मेरिट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी चीजें, वो बच्चे भी एग्जाम में बैठेंगे जो अभी फिजिकल के लिए जा रहे हैं 01/2024 बैच वाले, क्योंकि जनवरी देख लो, फरवरी में उनका वो चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, आएंगे फिजिकल देके बहुत आउट होंगे, बहुत पास होंगे, फिर भी अगली बैच के लिए पढ़ेंगे, बिकॉज मेडिकल में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको पता है, ठीक है। तो मतलब इनरोलमेंट तक वो करते रहेंगे तैयारी, ओके ना। तो बहुत सारे फिजिकल आउट होके आएंगे, अच्छे अच्छे स्कूलर, वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे। तो ये सब सीन है। कट ऑफ ये नहीं है कि सारे फ्रेशर्स की वजह से बढ़ता है, तो रिपीटर्स की वजह से बढ़ता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारा टारगेट ये नहीं सोचना बॉयज है कि गर्ल्स है, हमारा वाई ग्रुप में कट ऑफ हमेशा टारगेट रखो कि हम 40+ रॉ स्कोर करें, 45 तक पहुंच जाए बेटर है। इजी है भाई, इंग्लिश बहुत इजी हो चुकी है एयरफोर्स की पहले के अपेक्षा, तो 40+ तो आपको कैसे भी स्कोर करने का ड्रीम होना चाहिए, बिना नॉर्मलाइजेशन की कोशिश करो कि 40+ हम स्कोर करें। इससे कम सपना देखते हो ना तो भी आप फिर मत ही कुछ उम्मीद किया करो कि आप किसी लायक हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर शिफ्ट में आप 40+ का खुद से अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, मिनिमम 40+, इससे कम तो सोचो ही नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत के मार्क्स घटते भी हैं। अगर आप 40 या फिर 39 के करीब आके आपके स्कोर घट के 35 तक पहुंच गए, 36 तक पहुंच गए, कट ऑफ 66 पॉइंट समथिंग चला जाए, तो फिर आप रोओगे, कहोगे 0.2 मार्क्स खती, ऐसे ऐसे करके मतलब छट गए। ये सभी रोना नहीं, 40+ करो, फिर एकदम सेफ जोन में रहने का है। 43 44 जा रहा है, बहुत अच्छे। अभी जिसका मार्क्स 33 आ रहा है, 34 आ रहा है, डोंट वरी, आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, हमारी बैचेस में एक बार पढ़ लो, वाई ग्रुप में हो जाएगा। और एक्स ग्रुप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक्स ग्रुप की कट ऑफ पिछले मतलब 2-3 बैचेस से मैं देख रहा हूँ, नहीं जा रहा उतना, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स तो वो कर दे रहे हैं, वो कि पास हो जाओ, और फाइनल मेरिट में 7 नंबर 6 नंबर बढ़ा दे रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के बहुत कम जा रही है। तो इंग्लिश जिसका अच्छा है एक ग्रुप में, और एक ग्रुप में वही भरेगा ना जिसका फिजिक्स मैथ बेसिक भी ठीक ठाक हो। तो फिजिक्स मैथ की क्वालिफाइंग नेचर मतलब जो मार्क्स है वो क्रैक करके और इंग्लिश में अच्छा अच्छा स्कोर करते, वो अराउंड 18 के करीब करीब, तब सिलेक्शन उसके हो जाने हैं, ठीक है। बाकी कोशिश यही रहे जिस भी ग्रुप से भरे हो जितना ज्यादा आप स्कोर करो। बाकी मैं आपको यही चीज कहूंगा, प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और हाँ, अगर टेस्ट सीरीज वाई ग्रुप की सिर्फ आपको लेनी है तो वो भी A to Z स्टडी ऐप पे 50 रुपीज में मिल जाती है। इसमें A to Z टेस्ट प्रो करके इसमें मिनिमम 10 मिलेगा और एग्जाम तक ऐड होते जाएंगे, लगभग 20-25 टेस्ट सीरीज में आपको 10-20 तो मैं कैसे भी करवा दूंगा आपको वाई ग्रुप के साथ में। आपको कोस्ट गार्ड और नेवी MR के 20 के अंदर टेस्ट मिल जाते हैं जस्ट 50 रुपीज में 3 मंथ्स के लिए। इसके अलावा हमारी पीडीएफ के बारे में बताता हूँ मैं। पेड पीडीएफ क्या है, अगर आप एक्स ग्रुप से फिल कर रहे हो चाहे वाई ग्रुप से, हमारे पास इंग्लिश की जो पीडीएफ है ना वो बैचेस में तो हम लोग दे ही देंगे। अगर बैचेस में नहीं हो आप हमारे पास, सिर्फ आप पीडीएफ से लेना चाहते हो, तो पीडीएफ हमारी महंगी है थोड़ी, 220 रुपीज की खाली पीडीएफ आती है, कंप्लीट पैकेज, ठीक है, जिसमें आपको एक्स ग्रुप की इंग्लिश रहेगी, बाकी सारा सब्जेक्ट वाई ग्रुप का रहेगा। अगर आप हमारी बैचेस में वाई ग्रुप में हो तो उसमें पीडीएफ अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या हमारे पास वोकैब की पीडीएफ है और ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है सॉल्यूशन के साथ। हमारे पास वहीं पे रीजनिंग पूरी चैप्टर वाइज है, जो कि एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर का नहीं आएगा, पूरे सेम पैटर्न का आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में सारे पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मैथ भी है, और करंट अफेयर के साथ जीके की पीडीएफ मिल जाती है। सारे पीडीएफ को अगर बाय करना है तो व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो,
या फिर आप सिर्फ हमारे आपकी बेस बढ़िया है तो हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कंसेप्ट आता है तो खाली पीडीएफ खरीद लो 220 रुपीज का और प्रैक्टिस कर लो। मैं बोलता हूँ 100% आपकी एग्जाम बढ़िया जाने वाली है। अगर आपकी बेस ही ठीक नहीं है तो आप पीडीएफ मत खरीदो अलग से, आप 513 रुपीज की जाके हमारी बैचेस में ज्वाइन कर लो वाई ग्रुप के लिए, या फिर एक ग्रुप की जो 250 रुपीज की जो इंग्लिश की क्लास है वहां ज्वाइन कर लो। और हम लोग इसके अंदर पीडीएफ दे देते हैं, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो वहां से आप पहले बेस तैयारी करो, पीडीएफ देंगे वहां से प्रैक्टिस करो और देन आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और जाते से पहले A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज क्लासेस बहुत सारे मैं आपको यूट्यूब पर भी करा रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिलते रहते हैं।